नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए कुर्स का एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही चैन बना के रखा है। मैंने इस पे भी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल रखा है। तो इस तरह से जब मेरा चैन बन जाए तो हमें यहाँ पे एक दो चैन छोड़ते हुए, इस तरह से देखिए, दो चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है और ठीक इसके बगल में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। और डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें फिर से इस तरह से देखिए, दो चैन छोड़ते हुए तीसरे चैन पे हमें देखिए इस तरह से हमें एक एक करके सेम चैन पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक बनाया, ठीक इसी जगह उसी चैन में हमें फिर से लूप बनाते हुए एक और डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि हमें एक चैन में अभी 6 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए, जब मेरा यहाँ पे इस तरह से एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बन जाए तो अब हमें इस तरह से देखिए, फिर से यहाँ पे दो चैन छोड़ते हुए तीसरे चैन में हमें यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाना, एक और यहाँ पे इस तरह से दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हमें इस तरह से दो चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में हमें फिर से देखिए इस तरह से एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसे एक कलर से, दो कलर से, तीन कलर से, आपको जो मर्जी, आप जितने भी रंग का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर से हमें इसी तरह से दो चैन छोड़ते हुए फिर से तीसरे वाले चैन में हमें एक एक करके दो डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से एक, और फिर सेम इसी जगह में हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना और इसी तरह से फिर से हमें दो चैन छोड़ते हुए 6 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से एक बार 6, एक बार 2, एक बार 6 और फिर यहाँ 2, फिर अब हमें यहाँ पे 6 बनाना और इस रो में हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब मैं यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल करूँगी, तो इसके लिए मैंने इस तरह से देखिए, और फिर हमें एक दूसरे से यहाँ पे इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे। और फिर अब हमें यहाँ पे एक एक करके दो चैन लेंगे और दो चैन लेने के बाद जो स्टार्टिंग में मेरा चैन है, इस तरह से हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर इसके बगल में जो चैन है वहाँ भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इस तरह से जहाँ हमने 6 लॉन्ग बनाया था, ठीक उसके सेंटर में देखिए इस तरह से इसके बीच में हमें इस चैन में से अब हमें
मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, ठीक इसी चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है और फिर जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच से हमें एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बनाना है जो हमने यहाँ पे बनाया था। यानी कि अब हमें अल्टरनेट करना, जहाँ हमने 2 बनाया था वहाँ 6 बनाना है और जहाँ 6 बनाया था वहाँ पे 2 बनाना है। देखिए इस तरह से हम एक एक करके यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस तरह से जो 6 और 6 मेरा डबल क्रोशिया था उसके बीच से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक एक करके। देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ आ जाएंगे जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ पे हमें एक एक करके अब 6 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी हमें उसी पैटर्न को अब अल्टरनेट करना है, जहाँ 6 था वहाँ 2 और जहाँ 2 था वहाँ हम 6 बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने 6 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाया है और जहाँ 2 था वहाँ मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाया है और इसी तरह से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। देखिए इसी तरह से हमने यहाँ तक बना लिया है। अब आप चाहे तो यहाँ भी दूसरा कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैं सेम इसी कलर को फिर से दोहरा रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे इस कलर को यहाँ पे छोड़ दिया है और इस तरह से हमें और फिर यहाँ भी हम एक एक करके 2 चैन बनाएंगे और पहले वाले चैन से हमें इस तरह से अपने कुर्स को निकाल लेना है और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ठीक इसके बगल में फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है और जहाँ पे मेरा 2 डबल क्रोशिया, अब हमें यहाँ पे एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी इसे हमें अपोजिट करना, जहाँ 2 है वहाँ हम 6 करेंगे और जहाँ 6 है वहाँ पे हमें 2 करना। इस तरह से देखिए हम चाहे तो इसे एक कलर से भी बना सकते हैं या 2 कलर से, या आपके पास पे चॉइस है कि इसे 3-4 कलर से भी बना सकते हैं। इस डिजाइन का इस्तेमाल आप शॉल में, जैकेट पे कहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। और देखिए जहाँ पे 6 है उसके सेंटर वाले चैन में देखिए इस तरह से हमें 2 बनाना है और इसी तरह से हमें इस रो को भी कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है और अब हम यहाँ पे जो हमने अपना ऑरेंज कलर का धागा छोड़ा था इस तरह से हमें और इसके बीच से हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से हम अपने धागे को खींच के रख लेंगे और ये जो मेरा धागा पहले से ही बना हुआ था यहाँ पे इस लूप से हमें फिर से एक एक करके 2 चैन बनाना है और 2 चैन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे इस तरह से हम एक बार इन दोनों को अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम इस तरह से 2 चैन बनाएंगे और 2 चैन बनाने के बाद इस तरह से हमें इसके बगल में जो मेरा चैन है इसके बीच से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसके बगल वाले चैन से भी हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना। अब देखिए मेरा यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है तो हमें इसके सेंटर में इस तरह से एक एक करके 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे
और फिर यहाँ पे मेरा 2 डबल क्रोशिया है, तो इसके बीच में, ठीक इसके बीच में देखिए हमें एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पे मैंने 6 डबल क्रोशिया बना लिया है और इसके बाद में अब हमें यहाँ पे जहाँ 6 डबल क्रोशिया वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है उसके सेंटर में इस तरह से। देखिए इसके बीच से अब हमें एक एक करके 6 डबल क्रोशिया बनाना है। बस बहुत सिंपल डिज़ाइन है, बस इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है और आप अपने अनुसार इसे लंबा और चौड़ा बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए मैंने इसी पैटर्न से यहाँ तक बना लिया है और आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इस डिज़ाइन से शॉल, जैकेट, ब्लाउज कुछ भी बना सकते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें।